गांव का एक छोटा सा घर जहां रामू किसान और उसकी पत्नी सरला बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बेटा गोपी पास ही बैठा है। गोपी उदास होकर, बाबा हमारे घर में हमेशा गरीबी क्यों रहती है? दूसरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े और खिलौने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। रामू हंसते हुए, बेटा असली खुशी पैसे से नहीं मेहनत से मिलती है। जो मेहनत करता है उसका पेट कभी भूखा नहीं रहता। रामू सुबह उठकर अपने छोटे से खेत में चला जाता है जहां उसकी गोभी की फसल लहलहा रही होती है। वह अपने हाथों से गोभी काटकर टोकरियों में भरता है और साइकिल पर लादकर शहर के बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में रामू ग्राहकों को आवाज देता है। रामू उत्साहित होकर, ताजी गोभी ले लो, खेत से ताजी तोड़कर लाया हूँ। कुछ ग्राहक आते हैं लेकिन बड़े दुकानदार सस्ती गोभी बेच रहे होते हैं। कोई भी रामू की गोभी नहीं खरीदता। वह बेचैन हो जाता है। तभी एक महिला जो देखने में गरीब लग रही थी उसके पास आती है। महिला संकोच से, भाई साहब क्या दो गोभी थोड़ी सस्ती दे सकते हैं? मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराते हुए, बहन तुम जितना दे सकती हो उतना दे दो, बाकी मेरी तरफ से। महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। वो धन्यवाद कहकर चली जाती है। रामू निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि एक होटल का मालिक उसके पास आता है। होटल मालिक गंभीर आवाज में, तुम्हारी गोभी ताजी लग रही है, अगर अच्छी निकली तो मैं रोज तुमसे खरीदूंगा। रामू उम्मीद से भरकर, हाँ साहब एकदम ताजी है, आप जितनी चाहें ले जाए। होटल मालिक 20 किलो गोभी खरीद लेता है। रामू की आंखों घर लौटकर रामू घर पहुंचता है और गोपी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, रामू गर्व से, बेटा मेहनत करने वालों को सफलता देर से मिलती है लेकिन जरूर मिलती है। गोपी खुश होकर, बाबा अब मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा। रामू मुस्कुरा देता है और आसमान की ओर देखता है, मानो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। सी ईमानदारी और मेहनत से की गई कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये नई कहानी आपको कैसी लगी? कोई बदलाव या विस्तार चाहिए